हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षार्थ। और आज हम लोग पॉलिटी की सीरीज में हमारा अगला लेक्चर, जो कि मैंने आपको बताया था हाउ टू एक्वायर सिटीजनशिप। तो हाउ टू एक्वायर सिटीजनशिप को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सिटीजनशिप प्राप्त कैसे की जाती है। हिंदी में अगर हम बोले तो सिटीजनशिप प्राप्त करने के मुख्यतः 5 तरीके हैं, बेसिकली 5 वेज हैं जिनके थ्रू आप सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। तो पहला तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, बाय बर्थ। तो बाय बर्थ सिटीजनशिप होती क्या है? तो बाय बर्थ सिटीजनशिप होती क्या है, इससे जानने से पहले हम लोग जानते हैं किस सेक्शन के अंडर आती है। तो ये सेक्शन 3 के अंडर आती है दोस्तों। किसके अंदर आती है? सेक्शन 3 के अंडर आती है। सेक्शन 3 के अंदर आने के साथ साथ बाय बर्थ सिटीजनशिप प्राप्त करी कैसे जाती है, ये हम लोग थोड़ा सीख लेते हैं। बाय बर्थ सिटीजनशिप के लिए आपको ये डेट इंपॉर्टेंट याद रखनी है, 26 जन 1950। इस डेट को ऑन इट और आफ्टर इट, इस डेट पे 26 जनवरी 1950 या इसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। तो ये होता है बाय बर्थ सिटीजनशिप। बट हो क्या रहा था कि कोई विदेशी देश से भारत में आया और उसने भारत में जन्म लिया और वो बाय बर्थ सिटीजन कहलाया गया। तो इस समस्या के समाधान के लिए 1986, क्या याद रखना है दोस्तों, 1986 का अमेंडमेंट जो हुआ, अमेंडमेंट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किस आर्टिकल के तहत है वो सब आगे आने वाली क्लासेस में आपको सब पता चलेगा। पार्ट्स क्या होते हैं, शेड्यूल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये सब भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट आज हमारा जो मेन टॉपिक है, बाय बर्थ हम लोग कैसे करेंगे कि ये सेक्शन 3 के अंडर आता है। 26 जनवरी 1950 या उसके उपरांत जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। लेकिन 1986 के अमेंडमेंट के तहत क्या डिसाइड हुआ कि उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। दोस्तों बाय बर्थ सिटीजनशिप में आपके इतने ही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ जाएंगे। फर्स्ट क्या है कि सेक्शन 3 के अंडर आता है। दूसरा 26 जनवरी 1950 और उसके उपरांत जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। तीसरा 1986 के संशोधन अमेंडमेंट के तहत ये डिसाइड करा गया कि उसके माता या पिता में से कोई एक भी होना चाहिए भारत का सिटीजन, तभी वह भारत का नागरिक कहलाएगा। मतलब भारत में जन्म लीजिए और आपके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। तो दोस्तों अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है नंबर 2 है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट क्या होता है कि बाय डिसेंट में ये है कि जो कोई भी व्यक्ति, कोई बच्चा अगर भारत के बाहर जन्म लेता है और वह बाय डिसेंट सिटीज़न कहलाना चाहता है, तो उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और 1 साल के अंदर उसका पंजीकरण भारत के किसी ऑन ब्रॉड मिशन में करा दिया जाए और यह डिक्लेयर करा जाए कि उसके पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल इसमें बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। तो ये था सिटीजनशिप बाय डिसेंट। तो अभी तक हम लोगों ने 2 पढ़ लिए टाइप, बाय बर्थ और बाय डिसेंट। नाउ थर्ड टाइप क्या दोस्तों? थर्ड टाइप है बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन को बताने से पहले एक चीज जो हमारे बाय डिसीडेंट में रह गई है वो मैं आपको बता दूं कि बाय डिसीडेंट जो है ये सेक्शन 4 के अंडर आता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे कि ये किसके अंडर आता है? सेक्शन 4 के अंडर आता है। अब नेक्स्ट क्या है? बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन के दोस्तों 2 टाइप हैं, जो कि मैंने 3rd और 4th नंबर आपको देखिए डाला है। तो बाय रजिस्ट्रेशन क्या होता है? ये आता है सेक्शन 5(1) के अंडर। सेक्शन 5(1) मैं सर्कल कर दे रहा हूं ताकि आपके मेमोरी में रहे। और बाय रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5(1) के अंदर आने के साथ साथ क्या है दोस्तों? बाय रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5(1) में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो 5 साल तक भारत में निवास करता है तो वो बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू क्या कर सकता है? भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो मैंने इसमें पहला पॉइंट क्या बताया आपको कि 5 इयर्स तक आप यहाँ रहिए और बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप क्या हो जाएंगे? भारत के नागरिक कहलाएंगे। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं बाय रजिस्ट्रेशन में आपको कि पहले ये मात्र 6 महीने हुआ करता था। 6 महीने आप आइए, कोई भी आप फॉरेनर है, आप भारत में आइए, 6 महीने निवास कीजिए और इसके बाद आप भारत के नागरिक कहलाएंगे बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू, अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं। इसके अलावा आपको मैं एक और चीज़ बता दूं बाय रजिस्ट्रेशन में कि विदेशी मूल की कोई महिला या पुरुष अगर भारतीय नागरिक से विवाह करता है तो वह भी स्वतः ही भारत का नागरिक कहलाएगा बाय रजिस्ट्रेशन के अंदर। तो मैंने इसमें एक और लास्ट में आपको क्या बताया पॉइंट
मैरिज के थ्रू। किसकी मैरिज? फॉरेनर। ठीक है, कोई फॉरेनर अगर विदेशी मूल का कोई व्यक्ति भारत के नागरिक से क्या करता है? विवाह करता है, तो वह भी भारत का नागरिक कहलाएगा बाय रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5(1) के अंडर। मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, 5 ईयर्स तक भारत में रहिए, बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप भारत के नागरिक कहलाइए। और भारत के किसी नागरिक से, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, अगर आप उससे विवाह करते हैं तो आप बाय रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5(1) के थ्रू इस तरीके से भी आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप हमारा टाइप 4 जो है बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन के 2 टाइप, कंफ्यूज मत होइएगा। पहला टाइप था बाय रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5(1) और नाउ अब हम लोग पढ़ रहे हैं बाय रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5(4). 2 टाइप है रजिस्ट्रेशन के, सेक्शन 5(1) और सेक्शन 5(4). नाउ व्हाट इज बाय रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5(4)? तो बाय रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5(4) ये कहता है कि आप अगर 54 कॉमनवेल्थ कंट्रीज, दोस्तों अगर आप 54 जो हमारे कॉमनवेल्थ देश हैं इनके नागरिक हैं और आप भारत देश में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो आपको बाय रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5(4) के तहत क्या मिलेगी? भारत में सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, दोबारा से मैं इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं कि बाय रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5(4) होता क्या है कि आप 54 कॉमनवेल्थ कंट्रीज के नागरिक हैं, इनमें से किसी एक देश के, और आप भारत में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल हैं बाय रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5(4) के तहत भारत की नागरिकता लेने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं हम दोस्तों? 5th पॉइंट है बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन जैसे जानते हैं आप, इसको हिंदी में बोलते हैं देशीयकरण द्वारा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, नेचुरलाइजेशन मींस देशीयकरण द्वारा। नाउ व्हाट इज देशीयकरण द्वारा? नेचुरलाइजेशन के थ्रू कैसे आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, तो इसको मैं आपको बताने के लिए एक पॉइंट बताना चाहता हूं कि अगर आप 10 इयर्स, कंफ्यूज मत करिएगा, रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5(1) में 5 इयर्स के बाद है और बाय नेचुरलाइजेशन में 10 इयर्स आप इंडिया में रहिए और आप एक एडल्ट होने चाहिए। ठीक है, तो आप स्वतः ही देशीयकरण द्वारा बाय नेचुरलाइजेशन भारत के नागरिक कहलाएंगे। दोबारा से मैं बता रहा हूं, 10 इयर्स आप भारत में रहिए, आप एक एडल्ट हैं, आप 10 साल से भारत में रह रहे हैं, तो आप नेचुरली भारत के नागरिक कहलाएंगे। ये केस हम लोग देख सकते हैं अदनान सामी के केस में हो। अदनान सामी को बाय नेचुरलाइजेशन ही भारत की नागरिकता प्राप्त हुई है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड। व्हाट इज बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड? एक्विजिशन ऑफ लैंड को हम लोग हिंदी में कहते हैं भूमि अर्जन द्वारा। क्या कहते हैं दोस्तों? भूमि अर्जन द्वारा। तो ये कैसे हम लोग याद रखेंगे कि इंडिया अगर क्या करता है, किसी देश का कोई भूभाग, कोई लैंड वॉर में या परचेज कर लेता है, खरीद लेता है या कोई एक्वायर कर लेता है किसी भी तरीके से, या वो वॉर में जीतता है, तो वह जो लैंड होगी उसमें रहने वाले जितने भी सिटीजन होंगे वह स्वतः ही भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो ये सब दोस्तों था हमारा क्या, हाउ टू एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। हमारे प्यारे देश भारत की नागरिकता आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं कि आपको मैंने ये जानबूझ के इस डायग्राम के थ्रू बताया, क्योंकि इससे क्या होता है, माइंड मैप क्रिएट होता है। आप जब भी रिकॉल करेंगे इस पूरे लेक्चर को तो आपको यही डायग्राम याद आएगा कि सेंटर में हाउ टू एक्वायर सिटीजनशिप बना था, फिर इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, और इस तरीके से इस डायग्राम के थ्रू आप लोग बेटर तरीके से विजुअलाइज करके लर्न कर पाएंगे, ताकि आपकी मेमोरी बेटर हो। इसलिए आपको लेटेस्ट जो तरीके हैं, साइंटिफिक जो मेथड्स हैं पढ़ाने के, उनके थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है। और मैं आपको लास्ट में दोबारा से रिवाइज करा दे रहा हूं कि पहला जो हमारा पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है कि बाय बर्थ, जो कि सेक्शन 3 के अंडर आता है। नेक्स्ट बाय डिसेंट सेक्शन 4 के, बाय रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5(1), बाय रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5(4), बाय नेचुरलाइजेशन सेक्शन 6, बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड एट द एंड। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ट्यून टू आवर चैनल शिक्षा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।